हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये वीडियो थियोरेटिकल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, थियोरेटिकल मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा कोई शेयर बेर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नहीं, बट यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड अगर एक कोई बिगिनर है जिन्होंने जस्ट शेयर मार्केट अभी अभी स्टार्ट किया है दोस्तों, तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि इनके लिए वीडियो बहुत ही मददगार भी साबित यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला है। खास करके ये चैनल लगभग 5.5-6 साल पहले मैंने क्यों बनाया था, उसके पीछे का रीज़न ही यही था कि जो बिगनर रहता है शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, तो कुछ बेसिक मिस्टेक वो यहाँ पे करता है। तो बेसिक मिस्टेक तो यहाँ पे उन्होंने नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एंड मार्केट में कैसा होता है ना दोस्तों, कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि एकदम बड़ी गिरावट हो गई तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक, बेसिक टाइप के मिस्टेक्स बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे करते हैं, जो कि मैंने भी किए थे। हर कोई करता है दोस्तों, इनिशियल स्टेज पे थोड़ी ना हर किसी को पता है कि मार्केट कैसा वर्क करता है, तो एक्सपीरियंस से ही हर कोई यहाँ पे सीखता है। बट अभी आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया। पहले के ज़माने में ये तो सारी चीज़ें थी नहीं, मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो सीखने के लिए इतनी सारी टूल्स अवेलेबल नहीं थे। बट आज के दिन तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो बेसिक मिस्टेक्स होती है दोस्तों, उनको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे फिर मार्केट कभी ज़बरदस्त गिरे या फिर आज के दिन जैसा मार्केट यहाँ पे भागा है, बहुत कमाल का भागा है। बट यस, इसमें होता क्या है दोस्तों, यस बहुत सारे लोग इमोशंस के चलते इमोशनल हो जाते हैं, एकदम बह जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी मार्केट ऐसा ऑल टाइम हाई लगा देता है, नया ऑल टाइम हाई, तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल, बिजनेस चैनल, हर जगह पे उसकी चर्चा होती है। और जो लोग मार्केट बीच में ही एंटर करते हैं, फिर मार्केट अगर नीचे गए तो छोड़ देते हैं, फिर वो वापस री एंट्री करने का विचार यहाँ पे करेंगे। अभी कितने सारे लोग वापस डीएमएट अकाउंट खोलेंगे, म्यूचुअल फंड में अपना वापस एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट टॉप लेवल पे यहाँ पे जा चुका है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो का एक ही मकसद है दोस्तों कि कुछ बेसिक्स मिस्टेक्स अभी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी, जो कि एक बिगनर बहुत ही इस प्रकार के बाजार में जो बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट देखने को मिल जाती है ज़बरदस्त तरीके से, जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्या भागा है मार्केट, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलतियां यहाँ पे करते हैं। और ये गलतियां आपको भविष्य में ले डूब सकती है, आपके पूरे पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकती है। और ऐसी चीज़ें मैंने देखी भी है, बहुत सारे लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस शायद से यहाँ पे की भी होगी। सो अगर देखा गया दोस्तों, तो शेयर मार्केट में हम लोग को दो प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। एक होते हैं ट्रेडर, ठीक है, एंड दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, अभी ट्रेडर से रिलेटेड हम बात करेंगे नहीं, ठीक है, हम ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग की ओर फोकस नहीं करते, हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ओर ही रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर एक ट्रेडर होता है ना दोस्तों, वो फोकस किसके ऊपर रखता है, चार्ट पैटर्न के ऊपर रखता है, अलग अलग इंडिकेटर्स रहता है, उसके ऊपर उनका फोकस रहता है। तो वैसे अगर इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है आपको? तो दोस्तों वो होती है ऑब्जर्वेशन। ये मैं इसके पहले भी पॉइंट को कवर कर चुका हूँ, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत बार फ़ायदा दे चुकी है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल का होना चाहिए, कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सवाल मुझे पूछते भी है कि सर अगर मार्केट में खुद को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि एक पेन पेपर ले लीजिए या फिर नोटपैड ओपन कर लीजिए एंड ट्राई कीजिए कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। जस्ट खुद को ही एसेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो कि अच्छा मार्केट में क्या हो सकता है करके, लॉजिक के साथ। अच्छा तेज़ी आएगी, गैप अप होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन से सेक्टर कल के दिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बातें लिखनी होती है। और ये बस चीज़ें करते रहो रोज़ डेली बेसिस के हिसाब से, खुद को किसी को कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक साल के बाद खुद को एक बार चेक करके देख लेना, आप बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे जान चुके होंगे, सीख चुके होंगे। सो ये इतना लंबा चौड़ा भाषण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये बोरिंग चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार से बाजार एकदम रॉकेट बनता है ना, तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन कर लो थोड़ा सा, कि आपने देखा होगा कि कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, भागने के लिए तो कोई भी चीज़ भाग सकती है, बट कौन से भागती है? यस, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी एक एक स्टॉक को पकड़ कर बात मत करना, मैं एक एवरेज नॉर्मल बात कर रहा हूँ, उसको मेन थीम से हटना मत। जो ज़्यादा पिटे हुए स्टॉक है दोस्तों, जो ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटली वीक है, उनमें हम लोग को ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड ऑब्जर्व करके देख लेना, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। एंड आज के दिन आपने देखे होंगे कि कुछ उनमें खास तेज़ी नहीं, इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स तो लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जो एक बिगनर रहता है वो हमेशा क्या कर लेता है, यस जो स्टॉक्स भाग रहा है वो उनका सबसे फेवरेट स्टॉक यहाँ पे रहता है, जो भाग रहा है उसको यहाँ पे खरीदो,
ठीक है। जो फ्लैट यहाँ पे अरे आज की तेज़ी में जो नहीं भागा वो तो चिंदी स्टॉक ही होगा, अरे ऐसा नहीं होता है भाई। धंधा देखना होता है। जिसको आप चिंदी बोल रहे हो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो, उसके क्वार्टरली नंबर्स देखो। ऑलरेडी अगर वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि आज की रैली में भी उसने पार्टिसिपेट करना चाहिए करके, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक भाग रहा है या फिर गिर रहा है, इससे हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते वो कंपनी कितनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए कंपनी का ओवरऑल क्वार्टरली नंबर्स, उसके पहले के क्वार्टरली नंबर्स, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ क्या है, बिजनेस क्या है, कौन से सेगमेंट में है, कंपनी कैपेक्स कर रही है कि नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, बैलेंस शीट क्या है, भाई ये सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज नहीं भागा तो भाई वो स्टॉक खराब है करके। तो ये चीज़ समझो, ये यूजुअली बिगनर लोगों को इस चीज़ों के चलते यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। एंड देन अगर हम लोग मिस्टेक की बात करें, जैसे मैंने आज के दिन जितने भी वीडियोस बनाए उसमें तो ये एक बार तो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, यस, इमोशंस के चलते दोस्तों कोई डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। जो भी इमोशनल होकर डिसीजन लेता है ना दोस्तों, उसको बहुत घाटा होता है। इमोशन मतलब वही फोमो भी अगर देखा गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है, आईपीओ नहीं लगा तो खरीदो, ब्लाइंडली खरीदो। खरीदना कोई पाप नहीं है भाई, बट अगर आपने लॉजिक के साथ खरीदा है आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने बस ऐसे दुनिया भाग रही है, सब कुछ शेयर्स यहाँ पे भाग रहे हैं, आईपीओ नहीं मिला इसीलिए दुनिया खरीद रहे, मैं भी खरीदूंगा या खरीदूंगी, उस चीज़ के चलते अगर आप खरीदोगे इमोशंस के चलते, तो फिर वो स्टॉक 10% भी गिर गया तो भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इमोशंस के चलते कभी भी दोस्तों बहकर यहाँ पे कोई स्टॉक खरीदना नहीं होता है, ये मैं मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ऐसा जो माहौल यहाँ पे बनता है तो उसमें सबसे खास पता है कौन से स्टॉक भागते हैं, पेनी स्टॉक्स। यस, अभी पेनी स्टॉक्स में तो इतने सारे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगेन सेम कहना चाहूँगा, ये मैं बात बोल रहा हूँ वो एवरेज बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक कोई तो XYZ स्टॉक निकालोगे बोलोगे ये देखो पेनी स्टॉक है ये तो नहीं भागा, ऐसी बात नहीं। आप एवरेज देखो, एवरेज मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स को आप ओवरव्यू करने जाओगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाती है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न पता है? इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट में इतनी भयंकर तेज़ी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा ये जो तेज़ी है ना दो लोगों को पसंद आती है। एक जो बिल्कुल बिगनर है, उनको मार्केट के प्रति ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो इमोशनली होके शेयर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी भी अच्छे फंडामेंटली बड़े स्टॉक्स, 4 डिजिट वाले स्टॉक्स को देखेंगे भी नहीं, वो हमेशा पेनी स्टॉक्स को ही देखते हैं। और ऐसे स्टॉक्स को चढ़ाने वाले कौन होते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर का ये सबसे फेवरेट सेगमेंट रहता है कि भाई चलो मार्केट में तेज़ी आ गई, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कम बैक करेंगे। कितने बार मैंने आपको बताया कि आप जाकर डीमैट अकाउंट की संख्या देखो, SIP से रिलेटेड डेटा देखो, ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो मार्केट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां उनके नंबर्स देखो। जैसे मार्केट टॉप पे जाता है इनका बिजनेस ग्रो करता है। क्यों? बहुत सारे लोगों की भीड़ आ जाती है, एकदम नए नए फ्रेशर्स जो लोग रहते हैं उनकी भीड़ आ जाती है। एंड उनका फर्स्ट चॉइस यूजुअली ये पेनी टाइप के स्टॉक्स ही यहाँ पे रहते हैं। और ऐसे स्टॉक लगातार यहाँ पे भागते रहेंगे सर्किट में। अभी आप मुझे बताओ, अगर आप मार्केट को अच्छा जानते हो, सर्किट लग चुका है एक स्टॉक में, आपको वो मिलेगा क्या? स्टॉक नहीं मिलेगा, फिर भी वो उसमें बाइंग करते रहते हैं। आप चेक करो, सर्किट लगा हुआ स्टॉक है, क्वांटिटी ऐसा नजर आएगा कि 5000 क्वांटिटी फुल हो चुका है, फिर भी 6000 हो जाता है, कुछ टाइम के बाद 7000, लोग ऑर्डर डालते रहते हैं। ये यूजुअली हम लोगों को बिगनर्स ही देखने को मिल जाते हैं, उनको लगता है कि मिल जाएगा करके, तो उनको मिलता कब है? डंप करने के बाद। तो याद रखना दोस्तों, जब भी मार्केट में इस प्रकार का जबरदस्त तेजी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आज के एक दिन की तेजी यहाँ पे थी, हम लोगों ने इसके पहले कोविड के बाद बुल रन देखा था, ठीक है। वो तो रेट कट होने के बाद इस प्रकार का बुल रन भविष्य में भी आएगा, तब तो देखना ही मत। कितने सारे ऑपरेटर, कितने सारे जो रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे उनका पेनी स्टॉक्स में तो लिटरली शिकार कर देते हैं, एकदम ऐसे टॉप लेवल पे लेकर जाएंगे स्टॉक को भगा भगा कर, ठीक है, और उसके बाद डंप कर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। सो याद रखना दोस्तों, इस प्रकार की ये जो तेजी होती है, ठीक है, जो फंडामेंटली वीक कंपनीज होती है ना दोस्तों, उनको ज़बरदस्त ये बूस्ट करवा देती है, ज़बरदस्त वो स्टॉक भागते हैं, ठीक है। एंड इसी स्टॉक में जो तेज़ी देखकर खरीदने वाला जो प्लेयर होता है ना दोस्तों, वो फंस जाता है इसमें। जो फंडामेंटल्स को देखता है दोस्तों, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो तो कंपनी के बिजनेस को देखकर ही यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए याद रखना, हमारा जो गोल्डन रूल है कि कभी भी किसी भी शेयर में अगर हम लोग को जाना है, ठीक है, तेजी रहे मंदी रहे, आज मार्केट 2% भागे, कल 4 भागे, गिरे भविष्य में 2% 4% गिरे, दैट्स इट। हमारा एक ही फोकस है कि धंधा क्या है भाई उस कंपनी का, एंड उसी के साथ साथ क्या उस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, उस डायरेक्शन में अगर आप विचार कर रहे हो दोस्तों, बिलीव मी, आपको इस चैनल की कोई ज़रूरत नहीं देखने की, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। लिटरली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट अगर आप इमोशनली किसी स्टॉक को खरीद रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो फिर आपको मार्केट ज़बरदस्त तरीके से नुकसान यहाँ पे दे सकता है। एंड इस प्रकार का जो माहौल होता है ना दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ यहाँ पे देता है। तो याद रखना दोस्तों, ये मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे नहीं करनी है। कितने सारे लोगों के मैसेजेस भी आ जाते हैं, सर क्या लोन ले ले ऐसे माहौल में, मेरे पास तो पूंजी नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी, अरे भाई मत लो, कितने बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। लोन लेकर ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। वो बहुत ही एक्सपर्ट कोई अगर बड़ा प्लेयर होगा, ठीक है, उनकी बात अलग होती है, ठीक है। एक नॉर्मल जो इंसान जो यहाँ पे इस प्रकार से पेनी स्टॉक्स को या फिर
फोमो के चलते बाइंग करने का विचार करता है, वो लोन लेने की बात करेगा, लिटरली भाई ट्रैप हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सीधा बोल देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्टंट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसके पहले भी आप कितने वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है, रिपीटेशन चलता रहता है, बट जब भी बाजार में इस प्रकार का माहौल बनता है मैं इस वीडियोस को बनाते रहता हूँ, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर आप सभी लोगों को पता ही है कि ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उनकी भीड़ यहाँ पे बढ़ जाती है। आप देख भी सकते हैं वीडियोस के व्यूज़ बढ़ते हैं। यही मार्केट अगर नीचे गया ना तो 20-30 हज़ार ही लोग देखेंगे वीडियोस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ ही जाती है। ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने मेरे साइड से कवर करने की कोशिश की। अगर वीडियो को समराइज यहाँ पे मैं कर दूँ तो अगेन यही कहना चाहूँगा, भाई लोन बीन के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। सेकंड, अगर हम लोग बात करें, हमेशा स्टॉक को फंडामेंटली ही आप लोगों ने देखकर डिसीजन लेने चाहिए कि कोई स्टॉक में जाना है कि नहीं जाना है। दुनिया भाग रही, मतलब मान लीजिए कल के दिन कुछ स्टॉक अगर वापस कोई भागता हुआ देखने को मिला, जो कि आज के दिन भी 4-5% भागा है, कल के दिन भी 7-8% भागा, कितने लोग उसमें घुसेंगे? बस इसीलिए क्योंकि वो भाग रहा है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी वापस वो लगातार 4-5% भागते ही रहेगा। वो भाग गया तो ठीक है, तुक्का चल गया, नहीं चला तो ट्रैप हो गए। तो इस प्रकार के स्टंट तो बिल्कुल नहीं करनी है। देन जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली जो वीक कंपनियाँ होती है प्लीज़ अवॉइड कीजिए उनको। देन जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको भी अवॉइड करना। पेनी स्टॉक में अगर जाना ही है तो छोटा मोटा पैसा 100-200 रुपया लगा दो, ठीक है, उससे कोई आपकी दुनिया खत्म नहीं होगी अगर वो 100-200 रुपया डूब गया तो। बट येस, बहुत सारे लोग अपना मेहनत का पैसा, बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पे जो उन्होंने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में लगाने चाहिए, वो पैसा वो पेनी स्टॉक में लगा देते हैं। इस रैली के चलते अपर सर्किट वाले स्टॉक्स को चेस करते रहते हैं। तो ये मिस्टेक्स आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। एंड खास करके ऐसे माहौल में ऑपरेटर मस्त यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे हो जाते हैं और उनको पता है कि कैसे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करना है। फोमो ये सबसे पुराना टेक्निक है जो कि अभी भी यहाँ पे चलता रहता है। मैं कितना भी बोलूँ, आज आप कितना भी सुनो, बट वो स्टॉक अगर सर्किट ऐसा भागते ही रहेगा, कितनी भीड़ वहाँ पे उस स्टॉक को खरीदने के लिए जाएगी। और एक टाइम के बाद ऑपरेटर के बाद जितने भी क्वांटिटी रहते हैं वो उतने क्वांटिटी के हिसाब से सामने बाइंग ऑर्डर देखने को मिल जाता है, चलो आगे बकरे इतने आगे, तो उसको वो डंप कर देते हैं, फिर गेम ओवर। ठीक है, तो याद रखना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स वो होते हैं जो कमबैक भी करते हैं गिरावट के साथ, बट फंडामेंटली वीक शेयर्स सिर्फ भागते हैं। भागने के लिए तो कोई भी भाग सकता है, बट अगर वो गिरे तो उसके बाद कमबैक नहीं होता है। कोविड के बाद देखिए कितने सारे स्टॉक ऐसे हैं आज भी कमबैक नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली वीक थे, प्रमोटर ने चढ़ा दिया, पब्लिक ने खरीद लिया, उसके बाद उसको डंप कर दिया, दैट्स इट। जो बच गए वो बच गए, ठीक है, बट जो नहीं बचे भाई वो तो लिटरली मार्केट ही छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार के स्टंट यहाँ पे नहीं करने दोस्तों। अच्छे कंपनीज बिजनेस देखकर ही डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।